वैसे क्या दोस्तों आपने कल्पना की है कि 1947 का भारत कैसा था? आपके लिए शायद ये कल्पना कर पाना भी मुश्किल होगा कि 1947 का भारत कैसा रहा होगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि हमारा भारत 1947 में कैसा था और यह भी जानने की कोशिश करते हैं कि तब भारत की आर्थिक स्थिति कैसी थी, लोगों का रहन सहन कैसा था और हमारे एजुकेशन सिस्टम की स्थिति कैसे थी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साक्षरता की। अगर हम साक्षरता की बात करें तो पूरे भारत में आज़ादी के समय सिर्फ 12% ही साक्षरता थी, यानी कि पूरे भारत में सिर्फ 12% लोग ही पढ़ना या लिखना जानते थे और पूरे देश में सिर्फ 5000 हाई स्कूल थे, 600 कॉलेज और इसके साथ ही सिर्फ 25 यूनिवर्सिटीज़ थी। तो चलिए अब बात करते हैं भारतीय रेलवे की। तो दोस्तों भारतीय रेलवे ने 16 अप्रैल 1853 के दिन भारत में पहली बार मुंबई के बोरीबंदर से ठाणे के बीच 20 डिब्बों वाली ट्रेन चली और अपने इस 34 किलोमीटर के सफ़र पूरा करने के लिए 3 स्टीम इंजन लगाए गए थे। इसके बावजूद भी ट्रेन को यह सफ़र पूरा करने के लिए पूरे 75 मिनट लगे। 20 डिब्बों की इस ट्रेन में 400 यात्रियों ने सफ़र किया था और यह ट्रेन दोपहर के 3:30 बजे बोरीबंदर से प्रारंभ होकर शाम 4:45 पर ठाणे पहुंची थी और उसके बाद फिर इसमें धीरे धीरे तकनीकी सुधार होते रहे और जब अंग्रेज भारत छोड़कर गए तब पाकिस्तान और बांग्लादेश को मिलाकर पूरे देश की रेलवे लाइन 65,185 किलोमीटर लंबी थी और उस समय देश की पूरी रेलवे व्यवस्था देसी रजवाड़ों और प्राइवेट कंपनियों में बटी हुई थी और जिसको आज़ादी के तुरंत बाद भारतीय सरकार ने अपने कंट्रोल में लेना शुरू कर दिया। और उस समय अगर हम किराए की बात करें तो पाई से लेकर कुछ आने तक का ही किराया था। 1947 को बॉम्बे में कुल 204 ट्रेनें दौड़ती थी और उस समय अगर मुंबई की आबादी की बात करें तो यह 16 लाख के करीब थी, पर उस समय मुंबई की सीमा सिर्फ अंधेरी तक ही थी। और अब हम बात करते हैं कि 1947 में भारतीय मोटर गाड़ी की क्या स्थिति थी। तो सन 1947 तक भारत में हिंदुस्तान मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसी गाड़ियों का जमाना आ चुका था। अगर हम यातायात की बात करें तो बसों का किराया 4 आने के करीब था और उस समय पेट्रोल के दाम 41 पैसे प्रति लीटर थे। तो वहीं 1947 में भारतीय विमान व्यवहार के बारे में जानकर आपको आश्चर्य होगा। 1947 में भारतीय विमान के क्षेत्र में इंडियन नेशनल एयरवेज, मिशन एयरवेज, अंबिका एयरवेज, कलिंग एयरवेज, डेक्कन एयरवेज, एस सर्विस ऑफ इंडिया, भारत एयरवेज, जुपिटर एयरवेज जैसी एयरवेज कंपनियां थीं। भारत देश में उस वक्त इतनी सारी विमान सेवाएं होने का कारण सिर्फ यह था कि 1945 में विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद अमेरिका ने अपने कई सारे हवाई जहाज भेज दिए थे और इन्हें कुछ पैसे वाले भारतीयों ने खरीद कर एयरलाइंस का बिजनेस शुरू कर दिया था और इस समय कंपटीशन इतना तगड़ा हुआ कि ज़्यादातर एयरलाइंस घाटे में आ गईं। कुछ 8 एयरवेज कंपनियों का भारत सरकार ने राष्ट्रीयकरण करके एक नाम दिया जो था इंडियन एयरलाइंस और इस समय टाटा एयरलाइंस का नाम पहले से ही एयर इंडिया कर दिया गया था। 15 अगस्त 1947 के दिन भारत में कुल 15 एयरपोर्ट थे। तो अब हम आपको बता रहे हैं कि 1947 में भारतीय मुद्रा की क्या स्थिति थी। आज़ादी के समय भारत की मुद्रा रुपये ही थी। तो वहीं आपको हम यह बता दें कि आपको सोशल मीडिया पर आमतौर पर यह देखने को मिल जाएगा कि उस समय भारत का 1 रुपया $1 के बराबर था, लेकिन वास्तव में सन 1947 में $1 बराबर था 3.13 इंडियन रुपीस के और उस समय 1 पाउंड की कीमत 13.33 इंडियन रुपए था। बंटवारे के दूसरे दिन ही पाकिस्तान के सामने ये प्रश्न था कि वो अपना आर्थिक व्यवहार किस मुद्रा में करें, क्योंकि उस समय नोट छापने की 6 प्रिंटिंग मशीन थी और ये सारी भारत की थीं और इसीलिए पाकिस्तान ने परमिशन लेकर भारत के ही नोट पर हुकूमत पाकिस्तान लिखकर अपना काम चलाया। और अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि उस समय महंगाई कितनी थी, यानी कि 1947 में चीज़ों के दाम क्या थे।
तो हम आपको बताना चाहेंगे कि उस समय अच्छी क्वालिटी के 1 किलो चावल 26 पैसों में मिलते थे, तो वहीं चीनी 57 पैसे किलो थी, कैरोसिन 23 पैसे लीटर था और 55 किलो सीमेंट सिर्फ 3 रुपए में मिल रहा था। और उस समय 1 तोला सोने की कीमत 103 रुपए थी। दोस्तों, आपको अभी ये सुनकर ऐसा लग रहा होगा कि ये बहुत सस्ता था, लेकिन ऐसा नहीं है। वह समय भारतीयों की आय भी बहुत कम थी और उस समय भारतीयों की एयरवेज इनकम सालाना 265 रुपए थी। इतनी कम इनकम होने के कारण महंगाई कम होने के बावजूद भी अपना जीवन यापन ठीक से नहीं कर पा रहे थे। तो वहीं हम 1947 में भारतीय सिनेमा की अगर बात करें तो आज़ादी के साल ही भारतीय प्रोड्यूसर्स ने 283 फिल्में बनाई थी और ऑन एवरेज एक फिल्म 1.5 लाख रुपए की लागत से बनी थी। बंटवारे के समय भारत में कुल थिएटरों की संख्या 1384 थी, जबकि अलग हुए पाकिस्तान में कुल 117 थिएटर्स थे। तो दोस्तों, उस समय के लोगों की जीवन शैली कैसी थी, उस समय उन लोगों ने उस वक्त को कैसे जिया, इसके बारे में जानकर आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसे ही इंफॉर्मेशन भरी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए तो हम फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।